नमस्कार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000, 15,000 या फिर 20,000 की सैलरी मंथली इनकम कमाते हैं और वो थोड़ा-थोड़ा पैसे जमा करके जैसे हो सकता है किसी का 1,000 हो या फिर 2,000 हो या फिर 3,000 हो, ऐसे करके जमा करके मंथली में वो एक टाइम पीरियड के बाद बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, ताकि वो भविष्य में कोई बड़ा से बड़ा काम कर सके। काम हो सकता है जैसे कि कोई घर बनाना हो या फिर अपनी बेटी का शादी करना हो या फिर एक कार खरीदना हो या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन दिलवाना हो। इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहीं पर इन्वेस्ट करें, तभी जाकर के वो बड़ा फंड बना सकते हैं और जिससे ये बड़ी-बड़ी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए ज़रूरी पड़ जाता है कि एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। अगर अच्छा जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो पैसा डूब जाता है, लेकिन अच्छा जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा का ग्रोथ हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स की बात करेंगे, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको कैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2,000 का मंथली जमा करके आप 1 करोड़ 77 लाख का फंड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फंड का देखते हैं और इसके बाद हम कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि कैसे आपको 1 करोड़ 77 लाख का फंड बनेगा। यहाँ पर देखिए फंड जो है एसबीआई कंपनी का है। एसबीआई कंपनी का मतलब तो हर कोई जानता है, एसबीआई एक बैंकिंग कंपनी है और साथ में ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए जो एसबीआई कंपनी का जो फंड है इसका नाम है एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है बहुत ही अच्छा फंड है। अगर इसमें पैसा अगर आप जमा करते हैं तो आप डायरेक्ट जमा करते हैं, तो साथ में आपको बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहेगा। इसी कारण से इसमें आपको किसी को कमीशन थर्ड पार्टी को नहीं देना होगा। अगर कमीशन नहीं देना होगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो भी आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से पैसा मिलेगा सभी का सभी आप ही को मिलेगा, बीच में कोई भी कमीशन खाने वाला नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए ये एक इक्विटी फंड है और सेक्टर फंड है, यानी कि अगर ये इसमें पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे सेक्टर में इसका पैसा इन्वेस्ट होते हैं। साथ ही इसमें आपको हाई रिस्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में जो इसका एनएवी का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 42 रुपये 53 पैसे हैं। और अगर इसमें कोई सिप करना चाहे यानी कि मंथली आप जमा करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम आप 500 रुपया से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2,000 रुपया, आप चाहे तो 1,000 रुपया भी जमा कर सकते हैं या फिर मिनिमम 500 रुपया भी जमा कर सकते हैं या फिर 2,000 या फिर 3,000, जितना चाहे 500 से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसका जो रेटिंग है 4 स्टार रेटिंग मिला है। और यानी फंड साइज की बात करें तो 6,407.35 करोड़ इसका फंड साइज है। फंड साइज का मतलब होता है कि इतने करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने इसमें जमा कर दिया होगा, मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें जमा किए होंगे क्योंकि करोड़ों में इसका फंड है। इसके बाद होल्डिंग की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है 29 कंपनियों में जाता है। अब 29 कंपनी कौन कौन सी हैं, यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, यानी कि आपको जितने भी फाइनेंस सेक्टर का जो कंपनी होता है जैसे कि बैंक हो गया, इसके बाद म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो गया आदि, बहुत से ऐसे जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो कंपनी है इसमें इसका पैसा लगता है। इसके बाद और भी इसको डिटेल में देखें तो इसका देखिए होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो इसका पैसा दो चीज़ों में लगता है, एक तो इक्विटी में और दूसरा कैश में। तो इक्विटी में आपको सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, लगभग जैसे 94.7% पैसा इक्विटी में लगता है। इसके बाद कैश में 5.3% पैसा इसका कैश में लगता है। इसको और भी सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 3 ही सेक्टर में पैसा लगता है, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरा इंश्योरेंस और तीसरा अदर सेक्टर। जो ज़्यादा पैसा लगता है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 90.2% इसका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। इसके बाद इंश्योरेंस में 6.7%, इसके बाद अदर सेक्टर में 3.2% इसका पैसा लगता है। इसके बाद इसके जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको मैंने पहले बताया कि आप इसमें सेव करना चाहें तो कम से कम 500 रुपया से सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक ही बार जमा करना चाहते हैं, जैसे मंथली जमा नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसमें मिनिमम 5,000 रुपये कम से कम जमा कर सकते हैं। 5,000 से चाहे चाहे जितना भी आप इसमें एक बार में जमा कर सकते हैं, चाहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी जमा करना चाहे इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसके रिटर्न की बात करें कि आपको इसमें पैसा कितना मिलेगा 1 साल में, तो यहाँ पर इसका जो पीछे का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 1 सालों में 34.8% का रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 1 साल जो कभी इसमें पैसा लगाया होगा तो इसका 34.8% इसको रिटर्न मिला हुआ है केवल और केवल 1 साल में। इसके बाद 3 साल को देखें तो 3 साल में 15.1% का रिटर्न दिया है और वहीं 5 साल में देखें तो 5 साल में जो है 15.9% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 16.1% का रिटर्न देता है। इसके बाद अगर इसको और भी देखें तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, 0.74% इसका जो एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या का मतलब क्या होता है, एक खर्चा जो कि आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ये खर्चा जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे को क्या करता है कोई ग्रोथ, जैसे कि आपने 1,000 रुपया मंथली सेव किया, ठीक है,
और आपको एक टाइम पीरियड के बाद मान लो कि 50 लाख रुपया मिलता है। तो 50 लाख रुपया तो आपने जब नहीं बनाया है, आपको किसी ने बना कर दिया है, तो बनाकर जिसने दिया है उसका भी तो भाई पेट है ना, तो वो अपने चार्ज लेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। इसके बाद एग्जिट लॉट इसमें 0.50% लगता है विद इन 30%, 30 डेट। अगर आप 30 दिन के अंदर इस म्यूचुअल फंड्स में से निकल जाते हैं, यानी कि जमा आज से शुरू करना शुरू करते हैं और 30 दिन के अंदर आप निकल जाते हैं, तो आपसे जो आपको 0.50% इसका एग्जिट लॉट लगेगा, ठीक है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005 इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। इसके बाद टैक्स, तो टैक्स नया नियम के अनुसार जो टैक्स लिया जाता है उसी प्रकार से आपको टैक्स लिया जाएगा, जो कि नया नियम है। इसके बाद इसके फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है 2 लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम भी देख सकते हैं, एक जो प्रदीप केसवन, ये जो पुराने मैनेजर हैं जो कि बहुत सारे फंड में इसका मैनेज करते हैं। इसके बाद मिलिंद अग्रवाल हैं दूसरा, तो यहाँ पर इसके फंड मैनेजर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद चलिए हम कैलकुलेटर के साथ देखते हैं और कैलकुलेशन के साथ देखते हैं कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया मंथली जमा करके 1,77,00,000 का फंड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हमने सिर्फ 2000 रुपया कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि 2000 रुपया आपको मंथली जमा करना होगा इस फंड में। इसके बाद यहाँ पर देखिए पीछे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स में दिखाया कि आपको इसमें क्या मिलेगा, तो 16% का रिटर्न मिलेगा। ऑल टाइम की बात करें तो 16% का रिटर्न यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड इसका दे दिया है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड 10 साल में देखते हैं कि हमारा जो पैसा है कितना हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 साल तक अगर आप जमा करते हैं 2000 रुपये मंथली से, तो हम जमा कितना करेंगे, 2,40,000 रुपये, और इसमें जो रिटर्न मिलेगा 3,52,943 रुपये का मिलता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 5,92,000 रुपया हो जाता है। टोटल का मतलब क्या होता है कि आपने जो 2,40,000 जमा किया है वो, और आपको जो बदले में मिला है वो दोनों मिलाकर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों मिलाकर आपको हो जाता है 5,92,000 रुपये। इसके बाद अगर टाइम पीरियड आप 15 साल तक करते हैं तो 15 साल में जो आपका इन्वेस्ट होगा 3,60,000 रुपये होता है। इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा 11,37,000 रुपये मिलता है। और टोटल रिटर्न की बात करें जो आपको मिलेगा 14,97,000 रुपये, यानी कि 15 लाख के आसपास हो जाता है। इसके बाद अगर टाइम पीरियड आप 20 साल तक जमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये मंथली, ठीक है। तो 20 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, 2 लाख मंथली के हिसाब से 4,80,000 रुपया। लेकिन 4,80,000 के बदले में आपको कितना मिलेगा, तो 30,18,922 रुपया। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 34,98,922 रुपया आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप 25 साल के लिए इसको जमा करते हैं तो 25 साल में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपया होगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 73,30,000 रुपये हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 79,30,000 रुपये आपको फंड का बन जाता है। इसके बाद अगर आप इसी हिसाब से 30 साल तक जमा कर लेते हैं इसमें, तो 30 साल में जो आपका इन्वेस्टेड होगा सिर्फ और सिर्फ 7,20,000 रुपये। और आप इस 7,20,000 से जो आपको रिटर्न मिलेगा 1,70,00,000 रुपये मिलता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,77,00,000 रुपये का फंड बन जाता है। तो आपने कैसे देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7,20,000 रुपये की इन्वेस्ट से आपको जो मिलता है 1,77,00,000 का फंड बनता है। इसी प्रकार से कंपाउंडिंग का पावर म्यूचुअल फंड्स में काम करता है। आप थोड़ा सा पैसे अगर जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद इसमें आपको बहुत बड़ा फंड बन जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में लगाइएगा, जिससे आपका फंड बहुत बड़ा बने। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपका जो रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलिए अगले